नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास के अंतर्गत जो चैप्टर दिया है अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखिए नया अध्याय है। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय और अन्य विषय के आप संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। वार्षिक परीक्षा में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी? तो देखिए इसका आंसर इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 123 से इसका आंसर है जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। अगला है, महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो इसका आंसर देखिए इतिहास के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 122 से महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला है, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 122 से क्षेत्रीय संस्कृति समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला है, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोया रखा था? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 124 से पृथ्वीराज ने ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 125 से राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल समवर्गों का चित्रण होता था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 126 से अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 7 है, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो इसका आंसर है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 128 से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 8, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं? उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर पृष्ठ क्रमांक 131 से बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनावती
गोपी चंद्र के गीत। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषता लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 128 से, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो उस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषता लिखी है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 133 से, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी कार्य से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी आदि के समर्थन से बनाए गए थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।